हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शेप के बारे में बात करेंगे। शेप एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो डॉक्यूमेंट में अलग अलग तरीके का जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से शेप को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है और कैसे उनकी फॉर्मेटिंग करनी है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एमएस वर्ड का प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं और उसके बाद इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब में आने के बाद इलस्ट्रेशंस रिबन के अंदर आपको मिलेगा शेप। जैसे ही शेप ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं जिसमें आपको शेप की अलग अलग कैटेगरी मिलेगी, यहाँ से किसी भी कैटेगरी से किसी शेप का सिलेक्शन करके आप उनको डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल। हमने इस पर क्लिक किया और उसके बाद आपका माउस पॉइंटर ड्राइंग टूल में बदल जाता है। लेफ़्ट बटन को होल्ड करते हुए आप इनको जब ड्रैग करेंगे तो आपका ये शेप डॉक्यूमेंट में बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि शेप जब इंसर्ट होता है तो हमारे पास कौन सा टैब आता है और उसमें क्या क्या टूल्स होते हैं। तो इसमें जो टैब आपको मिलेगा वो फॉर्मेट के नाम से मिलता है और फॉर्मेट टैब में आपको यहाँ पर इंसर्ट शेप, शेप स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल, टेक्स्ट, अरेंज और साइज, ये सारे रिबन आपको मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला रिबन आता है इंसर्ट शेप। इसमें हम देखेंगे तो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने शेप स्ट्रक्चर देखा था, सेम वही सारे ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाते हैं, ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से डायरेक्ट कोई नया शेप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एडिट शेप। जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर चेंज शेप ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें से आप अपने करंट शेप को किसी दूसरे शेप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर इनका सिलेक्शन किया तो आप देखेंगे आपका शेप एल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, या अगर किसी दूसरे तरीके का स्ट्रक्चर लेते हैं तो ये शेप हमारा ठीक उसी तरीके से बदल जाएगा। तो चलिए इनको पहले जैसा करने के लिए रिप्लेस करते हैं इनको हम रेक्टेंगल के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एडिट पॉइंट। जैसे ही एडिट पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे शेप में कुछ अलग अलग नोड यहाँ पर दिखाई देंगे। इनकी हेल्प से हम अपने शेप को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी भी नोड पर हम क्लिक करेंगे और उनको आगे या पीछे की तरफ ले जा करके शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इनको ड्रैग करके आगे की तरफ लेकर आए और इसमें आपके पास दो वाइट नोड मिल जाएंगे। इस नोड को आप बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जहाँ भी आप इनको मूव करेंगे उसके अकॉर्डिंग शेप आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपके चारों नोड के साथ काम करेगा। किसी भी एक नोड की हेल्प से आप शेप को यहाँ पर रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अगर इनको पहले जैसा करना है तो आप एडिट शेप में आइए वापस और चेंज शेप में जा करके अगेन इनको रेक्टेंगल के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। इस कमांड की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन कर सकते हैं जिसमें हम कोई पैराग्राफ आसानी से इंसर्ट कर लेंगे। कभी कभी पैराग्राफ को अगर स्पेशल अपीयरेंस देना है तो उसके लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक पैराग्राफ इसमें हम लोग ऐड करते हैं रैंडम फंक्शन की हेल्प से। तो ये रहा आपका टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा शेप स्टाइल। शेप स्टाइल में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास शेप फिल, आउटलाइन, इफेक्ट, ये तीन तरीके के कमांड हमको मिलते हैं। शेप फिल कमांड का काम ये होता है कि आप अपने शेप में अलग अलग तरीके का कलर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कलर के अलावा कुछ और इफेक्ट लगाना चाहें तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट मिलेगा जो डुअल टोन कलर इसमें अप्लाई करता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्सचर। टेक्सचर में जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे। जो ग्राफिक्स आपको चाहिए आप अपने शेप के अंदर उनको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर इसको यहाँ से हटाना है तो हम शेप फिल में वापस आएंगे और यहाँ से नो फिल पर क्लिक करेंगे, शेप हमारा ब्लैंक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा शेप आउटलाइन। आउटलाइन की हेल्प से हम अपने शेप के बॉर्डर लाइन को चेंज कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जिस कलर का बॉर्डर लगाना हो हम उनका सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद दोबारा आउटलाइन में आकर के यहाँ से वेट ऑप्शन की हेल्प से बॉर्डर लाइन को मोटा या पतला किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आउटलाइन में मिलेगा आपको डैशेस। डैशेस में जाकर के हम आउटलाइन के स्ट्रक्चर को आसानी से बदल सकते हैं। अगर इसको पहले जैसा करना हो यानी रिस्टोर करना हो तो आप आउटलाइन ऑप्शन में आइए, डैशेस में आइए और यहाँ से प्लेन लाइन का सिलेक्शन कर लेते हैं और ये लाइन हमारी पहले की तरह वापस आ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा शेप इफेक्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल, 3D रोटेशन,
अलग अलग तरीके के यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और आपको याद होगा कि जो हमने पिक्चर की वीडियो बनाई थी, पिक्चर में भी लगभग यही सारे इफ़ेक्ट थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वापस जाइए और आपको वहाँ पर पिक्चर की वीडियो मिल जाएगी। उसमें आप पिक्चर की फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जा कर के उसके स्टाइल को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट स्टाइल। वर्ड आर्ट स्टाइल में आप ध्यान देंगे तो अभी यहाँ पर हमारे कोई भी कमांड हाईलाइट नहीं हो रहे हैं या एक्टिव नहीं है। ये तब हाईलाइट होते हैं जब आप अपने शेप के अंदर कोई टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। तो टेक्स्ट को इंसर्ट करने का तरीका यहाँ पर ये है, आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और ऐड टेक्स्ट ऑप्शन में आइए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके शेप के अंदर कर्सर एक्टिव हो जाता है और यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा, अब इसकी साइज को बड़ी कर लेते हैं। तो इसके लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का सिंबल अगर हम प्रेस करते जाएंगे तो टेक्स्ट हमारा यहाँ पर बड़ा हो जाएगा या उसकी साइज़ इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके वर्ड आर्ट स्टाइल के सारे कमांड एक्टिव हो गए हैं। अब इसमें अगर हमें टेक्स्ट पर कलर अप्लाई करना हो तो हम टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद टेक्स्ट फिल ऑप्शन में आएंगे। यहाँ से जिस कलर का सिलेक्शन करेंगे वो हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आउटलाइन। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इसमें से कोई सा भी बॉर्डर आप लगा सकते हैं किसी भी कलर का। इसके साथ साथ आप बॉर्डर लाइन के पैटर्न को भी बदल सकते हैं जिसमें वेट और डैशेस हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने शेप के बारे में देखा था, सेम वही आपके टेक्स्ट पर भी वर्क करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास लगभग वही सारे ऑप्शन फिर से मिल जाएंगे जिसमें शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल, 3D रोटेशन और एक नया ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का काम ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट है ये अभी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। अगर हम इनको चाहें तो बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल आपने टेबल में भी देखा था। वहाँ किसी सेल में टेक्स्ट टाइप करने के बाद हम उनका डायरेक्शन चेंज कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन में आएंगे और इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट है हॉरिजॉन्टल वो तो सेलेक्ट है। अगर हम सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हैं तो टेक्स्ट हमारा कुछ इस तरीके से बदल जाएगा, यानी टॉप टू बॉटम मोड। अगर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये टेक्स्ट हमारा बॉटम टू टॉप मोड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इनको पहले की तरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन में आएंगे और हॉरिजॉन्टल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइन टेक्स्ट। अलाइनमेंट के बारे में बात करें तो अलाइनमेंट आपका टॉप, मिडल, बॉटम 3 तरीके से यहाँ पर वर्क करेगा। जिसमें है सबसे पहला ऑप्शन टॉप। टॉप पर क्लिक करते ही टेक्स्ट आपका शेप के सबसे टॉप पोजीशन पे आ जाएगा। सेकंड है आपका मिडल जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है और थर्ड है आपका बॉटम। बॉटम पर क्लिक करने पर टेक्स्ट हमारा नीचे की तरफ मूव हो जाता है। चलिए इनको रिस्टोर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट लिंक। तो इसका काम ये होता है कि अगर किसी टेक्स्ट बॉक्स में आपने कोई पैराग्राफ लिखा और वो पैराग्राफ उस टेक्स्ट बॉक्स में पूरा पूरा नहीं दिख रहा है तो उसको दूसरे बॉक्स के अंदर मूव करने के लिए या दिखाने के लिए क्रिएट लिंक ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम एक नया टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक पैराग्राफ मेंशन कर लेते हैं। अब ये पैराग्राफ हमारा एक शेप के अंदर अगर नहीं आया है तो इसके लिए हम एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे यहाँ से। अब हमें पहले टेक्स्ट बॉक्स पर आना है, क्रिएट लिंक ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जब हम अपने ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो जो बचा हुआ पैराग्राफ है वो यहाँ पर आ गया। अगर हमें लगता है कि अभी भी हमारा कुछ कंटेंट बाकी रह गया है तो हम एक नया टेक्स्ट बॉक्स फिर से ड्रॉ करेंगे और अपने सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हुए क्रिएट लिंक पर क्लिक करेंगे। अगेन हम थर्ड बॉक्स पर जैसे क्लिक करते हैं तो जितनी बची हुई लाइन थी आप देख पा रहे होंगे तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट हो गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पर कोई एक ऐसा पैराग्राफ जो सिंगल बॉक्स में एडजस्ट नहीं हुआ तो उसको मल्टीपल बॉक्स के अंदर हम लोग लिंक देते हुए इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इनको यहाँ से हटाना है
तो आप देख रहे होंगे कि जो क्रिएट लिंक ऑप्शन था, अब वो ब्रेक लिंक में कन्वर्ट हो गया है। तो अब यहाँ से ब्रेक लिंक पर क्लिक करते हुए हम इनको यहाँ से आसानी से ब्रेक कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज। अगर हम इसके बारे में बात करें तो लगभग इसके सारे कमांड आपके पिक्चर के साथ भी अप्लाई किए गए थे। तो अगर आपको ये प्रैक्टिकल करना है तो आप पिक्चर की वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर आकर के इनको ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं इसकी अलग से वीडियो बना करके आपको दिखा देता हूँ।